आपके बताया हुआ वो जो रिकॉर्ड है वो ही मैं सुन रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं बैठ के सुन नहीं पाता हूँ, हर वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ उसी वक्त हेडफोन लगा के सुन रहा हूँ, या कोई हम्म। काम पे साइट में हूँ तो उसी वक्त सुन रहा हूँ। इसका कोई नियम है कि ऐसे ही सुनना चाहिए, नहीं तो नहीं सुनना चाहिए ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कुछ स्पेसिफिक अध्याय हैं जिनको कहा जाता है कि अगर आप रोज बैठकर पढ़ते हैं तो उसका ये फायदा मिलेगा। एक्चुअली तपस आज आप लेट आए जी हैं ना, और आज आपने मंत्र भी नहीं लिया जो मैंने दिया है। नहीं, आज आप लेट मैं आए हैं, मैंने मुहावरा सुनने के बाद मैं काम में चला गया था, फिर अभी अभी ज्वाइन किया हूँ मैंने। मैंने देख लिया था आज आप लेट आए हैं, बट एनीवेज मैं आपसे बाद में बात करूंगी इस बारे में। तो आप ऐसा करना, महाभारत का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप ड्राइव करते समय, वॉक करते समय, किचन में खाना बनाते समय, आप किसी भी टाइम हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। ये नहीं है कि ये महाभारत है तो आप हाथ जोड़कर बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, नो। ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे भी सुनिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ? थैंक हाँ, यू दीदी। इससे और एक बात है कि मैं अभी एक ऑफिस के बाहर, मेरा ऑफिस के बाहर एक चाय की दुकान में गया था, तो वहां पे एक देवी जी आया और बोला कि मुझे मेरा घर में मेरा हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब है, मुझे थोड़ा पैसे दे दीजिए। तो मैंने उसको 10 रुपया दे दिया। ये तो नहीं है, लेकिन पहले भी अपने दान के बारे में बहुत सारे बात बताए थे कि किसको किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना हम्म। चाहिए। फिर इसको रिपीट करिए दीदी प्लीज। नहीं, क्योंकि पैसे देने से मैं हमेशा मना करती हूँ। क्योंकि अगर आप जी पैसा देते हैं तो वो आपके कर्म में आ जाता है। आपने तो अपनी तरफ से ये सोच के दिया कि भला कर दिया। अब अगर उस व्यक्ति, उस लेडी का व्हाट यू से हस्बैंड अगर बीमार नहीं है, ठीक है, और आपने उसको पैसे दे दिए और वो जाके अपने पति को देती है, और उसका पति उसकी उठा के दारू पी लेता है या सिगरेट पी लेता है या वॉट एवर, चरस गांजा जो भी होता है, सिगरेट बीड़ी जो भी होता है, वो सब ले लेता है, तो उसने वो जो कर्म किया तो उसके भागीदार तो आप भी बन गए ना, क्योंकि पैसे तो आपने दिए उसको। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब जी भी दान पुण्य करना है, आप किसी को ईटेबल्स दे दीजिए, खाने की चीजें दे दीजिए। ठीक है, लेकिन आप मतलब वो मत कीजिए, पैसा मत दीजिए, क्योंकि वो जी। पैसा फिर मैम अगर वो अगर गलत उसको कर्म में जरूरत हुई लगाएंगे तो तो, गलत है। हम्म। अगर अभी उस लेडी को बाद में जरूरत एक हुई तो? सॉरी, वन बाय वन, पहले एक मिनट तपस मैम, आप बोल लीजिए। हाँ जी। मेरा मेरा सारे मैं प्रश्न नहीं करता हूँ ग्रुप में, मैं पहले बार ज्यादा बोल रहा कोई हूँ, बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके बोलिए। लिए थोड़ा मैं क्षमा मांगता हूँ नहीं नहीं नहीं, सबसे कि कोई नहीं, मेरा पूछो। क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो दीदी मैं जब मेरा बहुत खराब समय चल रहा था, जब आपसे मिला था उसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा तमिलनाडु से एक अघोर से बात हुआ था। हाँ हाँ, बताया था वो आपने। अघोर साधना करते थे, तो हम्म। उन्होंने कलकत्ता आया था, तो मेरा ऑफिस में 15 दिन रुके थे। ओके। हम्म और उनको मैंने खाना पीना, जैसे जैसे मेरा सेवा करने के लिए जितना हो सके मेरे मुझसे, वो मैं किया हूँ उनसे। हम्म और बात यह है कि वो लोग बहुत गांजा पीते हैं, हम्म। बहुत ही गांजा पीते हैं। अभी ये उनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो हम्म किसी से किसी को कंपेयर नहीं मैं करना चाहता, लेकिन बात ये है कि जब दान देने का प्रश्न आता है, तो हम्म उन्होंने अभी पैदल सारा हर तीर्थों, भारतवर्ष इंडिया की हर तीर्थों वो पैदल चल रहा है अभी। वो हमसे पैसा मांग रहा है, ग्रुप में हूं मैं। तो इसी वजह से कभी कभी उनका अकाउंट नील होता है, वो हमको भेज देता है कि देखिए मेरा अकाउंट में 50 रुपया पड़ा हुआ है अभी, तो हमें थोड़ा दान दक्षिणा देना चाहिए। लेकिन मैं हम लोग कर देते हैं 500 1000, जिसका जितना हिम्मत होता है वो कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो यही है कि आप उनको चरस गांजे के लिए तो पैसे दे रहे हैं, जी यही तो प्रॉब्लम है, तो लेकिन मैं तो कर्म धर्म तो में अपना भी फंस खराब चुका आप हूँ। खुद कर रहे हैं। मतलब लेकिन मैं तो धर्म में भी फंस चुका हूँ, क्योंकि वो तो साधक है। नहीं, ऐसा कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किसी को एक बार बोल दिया, एक कमिट कर दिया कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपके ऑफिस में आए, आपके साथ रहे, आपने उनकी सेवा कर दी, आपका जो कर्म था वो उतना ही था, वो आपने खत्म कर दिया। अब उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, आपको उस चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें पैसा दे रहे हैं और अगर वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप उनको खाना जी खिला सकते हो, आप उनको कपड़े दे सकते हो कि चलो ये तुम कपड़े पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, आप कर सकते हो ऐसा सब कुछ। लेकिन
प्लीज, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आप पैसा देते हो और वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली कर्म आपका जाएगा। तो मैंने जी आपको, अगर आपको याद होगा, इस बात के लिए मैं आपको पहले भी मना किया था। जी, आपने बहुत बार मना किया था, लेकिन मैंने अभी भी 2-3 दिन पहले उसको दे दिया। फिर तब बस मुझे मुझे बताओ ना, उसका आप एक तरफ से कुछ एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि मैंने बताया था, और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, अब उसमें तो फिर आप अपना प्रॉब्लम कर्म ये खुद है कर रहे हो। क्योंकि वो लोग इतने प्रॉब्लम में होते हैं। मेरा वो दिखाता है कि मेरा अकाउंट में अभी 50 रुपया पड़ा हुआ है, मैं मुझे पैदल जाना है 100 किलोमीटर। चलो अब अभी एक बात जाने सुनो, में प्यास तपस, लगते हैं। एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, आप सब मुझसे कब से कितने सालों से जुड़े हुए हो? ठीक है, मैं अभी ना आपसे तो मैं आपको, 4 साल तक। हो ना, मैं आपको अपने अकाउंट डिटेल भेजती हूँ। मेरे अकाउंट में इस समय कितने मुश्किल से $100 पड़े होंगे। तो आप भी मुझ पे तरस खाओ, चलो भेजो, आप सब मुझे भेजो पैसे। नहीं नहीं, देखो, आपको तो मेरे भेजना पास क्या चाहिए, पड़ा है वो लेकिन मेरी हेडेक है ना, मेरे अकाउंट में क्या पड़ा है वो मेरी हेडेक है। मैं अगर आपको भेजती हूँ कि ये देखो मेरे ये अकाउंट में $100 पड़े हैं, दैट मीन्स कि मैं आपसे स्वार्थवश पैसे की डिमांड कर रही हूँ। क्लियर माँ कट जब है वो ये, पैदल चल रहे हैं तो उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो तो जरूरत ही अपनी नहीं हाजिरी है। के लिए ही मांग रहे हैं। नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत होती है ये चीज, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, एक साधु महात्मा थे अभी, ये वैसे ट्रू थी स्टोरी ये, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि वो साधु महात्मा राकेश थे, जी वो क्या प्लीज करते हैं कि अनम्यूट कर दीजिए। साधु महात्मा जाते हैं एक जगह पे, उनको ना, उनके मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है कि वैसे तो मैं जगह जगह पैदल घूमता रहता हूँ, लेकिन ना मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों के आश्रम बने हुए हैं, तो मेरा आश्रम क्यों नहीं है। भगवान में पूरी तरीके से लिप्त होने के बाद भी उनके अंदर, अगर आप लोग महाभारत देख रहे हैं, गीता सुन रहे हैं आजकल, तो गीता में भगवान कृष्ण ने इस चीज को बहुत एलोबरेट करके समझाया है कि हम जबान से बोल देते हैं कि हमारी, हमने जी अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, लेकिन हम भगवे कपड़े भी पहन लेते हैं। आप बिलीव करोगे, आई एम सॉरी, मैं बहुत अजीब सी बात बोल रही हूँ इस समय बीच में, मैंने भी जब दीक्षा ली थी तो मेरे गुरु ने मुझे ऑर्डर कर दिया था कि आप ऑरेंज के सिवा कोई और कपड़ा नहीं पहनोगे। मैंने भी उस समय उनको बोल दिया ठीक है, लेकिन बाई चांस की बात है कि मुझे ऑरेंज कपड़ों वाले कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा कि जब मैंने उनके अंदर झांक के देखा तो मुझे ऑरेंज कलर के कपड़ों से भी ना प्रॉब्लम होने लग गई कि इतना, मतलब तुम अपने ऑरेंज कपड़ों के अंदर, अपने आप के अंदर कितनी कमियों को ढक कर, सिर्फ लेकिन ढक कर, लेकिन अंदर ही अंदर उन कमियों के साथ अब जिंदगी जी रहे हो। तो वो चीज ने मुझे बहुत हर्ट किया था कि वाकई सही बात है कि अगर हम कपड़ों में ढूंढते हैं ना कि हमें सन्यास मिल जाएगा, तो वो नहीं मिल सकता। तो वही साधु महाशय की मैं बात बता रही हूँ, ये ट्रू स्टोरी है कि उन्होंने उन्होंने खुद अपनी जीवनी में ये चीज लिखी है। कहते हैं कि मेरे मन में भी आया कि लोग इतने बड़े बड़े आश्रम बना के बैठते हैं, मुझे भी अपना आश्रम बनाना चाहिए। अब जी उन्होंने क्या किया, इधर उधर घूम के, उनके काफी लोग उनको मानते थे। अब जैसे मैं हूं, मैं कहूं कि आप सब मुझे मानते हो, चलो भी मुझे भी आश्रम बनाना है, पैसा दो, नेचुरली आप मुझे दोगे। तो उन्होंने भी वही किया कि आश्रम बनाना है, उन्होंने जगह जगह से पैसा लेना इकट्ठा कर दिया। अब जब उनके पास पैसा आना शुरू हुआ तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, कहते हैं सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक फैंटास्टिक कमरा बनाया, जिसमें मैंने एसी भी लगवाया, अपना एक मोटा डनलप का गद्दा भी रखा, और कहते हैं कि मैंने बड़े आराम से उस पर सोना शुरू कर दिया। अब कहते हैं वो खुद अपने अपने बारे में वो लिख रहे हैं, महाराज जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। वो कहते हैं कि मैंने ये किया, कहते हैं मैं बड़े आराम से डनलप के गद्दों पे सोता था, सब कुछ करता था। कहते फिर मैं ना, फिर भी मेरे को लगा कि नहीं, पैसा तो मुझे भी और चाहिए और चाहिए। तो कहते हैं मैंने शहर से शहर अपना घूमता रहता था। एक दिन ऐसा आया कि अपनी गाड़ी में वो घूम रहे थे, अगले शहर जा रहे थे, जैसे चंदा इकट्ठा करने। बेसिकली वो कहते थे कि मैं आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। चंदा इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे, तो चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते थे, रास्ते में एक ऐसी जगह उनकी कार खराब हो गई जो बहुत एक छोटा सा गांव था, और उस एरिया में उनको, जहां पे मुश्किल से 20-25 घर थे, उससे ज्यादा घर भी नहीं थे। अब वो कहते हैं कि हमने वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। कहते हैं कि मेरे को तो भूख भी लगी थी, अब गाड़ी में जो कुछ था कहते हैं मैंने खा लिया, मेरा पानी खत्म हो गया। तो कहते हैं कि पानी खत्म हो गया, तो सामने, कहते हैं रात का समय था, कहते हैं फिर भी मुझे लगा कि एक घर में लाइट जली हुई है। कहते हैं मैं उस घर में, कहते हैं मैंने दरवाजा खड़काया तो वहां पे एक यंग लड़की थी,
उस लड़की ने दरवाजा खोला तो वो भगवा कपड़े में थे, तो उन्होंने बोला महाराज जी बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं महाराज जी कि मुझे ना प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको पानी चाहिए तो आप अंदर आइए और आप बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ, मैं आपका जो आपके पास बॉटल है मैं बॉटल भर भी देती हूँ। अब जी वो साधु महाराज जी जो थे वो अंदर गए, बैठे। छोटा सा घर था उसका, एक कमरे का, उसी में किचन थी, उसी में वो उसने अपना एक छोटा सा जमीन पे ही चटाई बिछाई हुई थी, और एक उसने साइड में एक छोटा सा वो तखत टाइप नहीं होता वो रखा हुआ था। उसने क्या किया, तखत पे बोला महाराज जी को कि आप बैठिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। पानी वानी पिलाया तो उसने बोला महाराज जी मुझे लग रहा है कि आप थके हुए हैं, समस्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो मेरे साथ जो गाड़ी चला रहा था वो व्यक्ति भी बाहर बैठा हुआ है गाड़ी में, तो मेरे को अब समस्या है कि इस समय तो मुझे कोई मिल नहीं रहा जो मेरी गाड़ी ठीक करेगा, तो मैं क्या करूं। तो वो लड़की कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पर सो जाइए मेरे कमरे में, आप सो जाइए, कोई समस्या नहीं है, मुझे आपसे कोई भय भी नहीं है, मैं भगवान की पुजारिन हूँ, मुझे आपसे कोई भय नहीं है, आप आराम कीजिए। साधु महाराज थके तो हुए थे, उन्होंने देखा चलो तखत पड़ा है, तखत पे लेट गए। अब जी पूरी रात साधु महाराज ने कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी, क्योंकि उनको डंडलप पे सोने की आदत थी, वो तखत पे नींद कैसे आए। और उन्होंने देखा कि वो जो लड़की थी उसने तखत उनको दे दिया था, तो जमीन पर जो चटाई बिछी हुई थी वो चटाई पर सोई, और पूरी रात वो लड़की ने खर्राटे भर के अपनी नींद पूरी करी। और वो जो साधु महाराज थे वो पूरी रात उस लड़की को देखते रहे कि ये लड़की कैसे अपनी नींद पूरी कर रही है, और खुद पूरी रात वो अपने करवटे बदलते रहे। तो फिर उसने सुबह उस लड़की ने पूछा कि महाराज अब बताइए आपको कहाँ जाना है और मैं आपके लिए कोई इंतजाम करूं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने आश्रम के लिए ना चंदा इकट्ठा कर रहा था। तो कहती है कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं आपको दे सकती हूँ कि चंदे की राशि के रूप में। साधु महाराज हाथ जोड़ देते हैं, कहते कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि क्यों नहीं चाहिए। कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम धरती पर सोई थी चटाई के ऊपर, तुम्हें इतनी अच्छी नींद कैसे आई, तो तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो, अच्छा बिस्तर हो। कहती नहीं, कहती क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी चीज की कोई समस्या नहीं है, मुझे इस कमरे में से मेरे श्रम की महक आती है, यानी कि जो मैं मेहनत करती हूँ सारा दिन मुझे उसकी खुशबू इस कमरे में से आती है, और मैं सारा दिन इतनी मेहनत करती हूँ और रात को भगवान का जाप करते करते मैं सो जाती हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरी कब सुबह हो गई। तो कहती है उस बहाने मैं भगवान से भी जुड़ी रहती हूँ और श्रम के बहाने मेरे मुझे पैसा भी मिल जाता है, तो मेरे तो दोनों काम चल रहे हैं ना, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी और चीज की क्या आवश्यकता है। उस टाइम पर वो कहते हैं, अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मुझे इतना जबरदस्त झटका लगा। कहते हैं कि मैं गाड़ी भी मैंने वहीं छोड़ी, और वो जो व्यक्ति उनके साथ था जो गाड़ी चला रहा था उसको मैंने कहा गाड़ी ठीक करा के आ जाना, और कहते हैं मैं पैदल ही वापस अपने घर चला गया। और जितना उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था, इतने टाइम में काफी उन्होंने चंदा इकट्ठा कर लिया था, वो चंदा भी और अपने कमरे का, अपना जो उन्होंने आलिशान घर और कमरा बना लिया था, अपने गद्दे वद्दे जिन पे वो सोते थे, अल्टीमेटली उन्होंने सब कुछ उठाकर दान कर दिया कि वो उस लड़की से वो शिक्षा ले आए थे जो उन्हें शिक्षा किसी गुरु से नहीं मिल पा रही थी, खुद गुरु होके खुद से भी नहीं मिल पा रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने वो चीज सीखी कि क्या मैं धन के पीछे भाग रहा हूं, क्या मैं आश्रम आश्रम कर रहा हूं, और जिसके प्रचार के लिए मैं आश्रम बनाना चाहता हूं जो मेरे अंदर निवास करता है उसको तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। और तब जाकर उन्होंने भक्ति करी थी, और उसके बाद तो वो बहुत फेमस हुए, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, अपनी जीवनी भी लिखी और किताबें और भी लिखी, मुझे उनकी किताबों के नाम नहीं पता है। पर कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं और जबकि उसका कुछ होता नहीं, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। होता क्या है कि माया, और इसीलिए कहा जाता है ना कि माया ऐसी मोहिनी सब जग को नचाए, कि बस वो मोहिनी बन के हमें नचाती रहती है, जैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी बन के उनको असुरों को नचा दिया था, वही उसी चीज में हम लोग उलझ के रह रहे हैं। तो इसलिए गुरु आजकल ऐसे मिल रहे हैं कि जो अपने आप को देख रहे हैं कि आ जाओ, और फिर कुछ ऐसे हैं जो नशे में उलझे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं जिनसे मुझे पता नहीं था, क्योंकि जिनसे मैंने ये सन्यास की दीक्षा ली थी ना, उन्होंने ही मुझे दीक्षा बहुत अच्छी दी थी, उन्होंने शिक्षाएं भी मुझे बहुत अच्छी दी कि घर में रह के कैसे सन्यास लेते हैं, सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। लेकिन सॉरी टू से वो भी 24 घंटे गांजे और चरस में उलझे रहने लग गए थे कुछ टाइम के बाद। तो मैंने उन्हें भी हाथ जोड़ दिया कि मैं अब अपना कर्म नहीं खराब कर सकती, आपको उसमें रहना आप रहो।
और उनके आश्रम में मैंने देखा कि कितनी औरतें भी हैं जो चरस गांजे में रहती हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो नशे में रहते रहते वहां पे और क्या कुछ हो रहा है उन आश्रमों में। फिर मैंने उनको छोड़ दिया। बुरा लगता है मुझे ये कहते हुए गुरु को छोड़ दिया, लेकिन आजकल गुरुओं को इसलिए छोड़ना पड़ता है।